डोपामिन और डोब्यूटामीन। डोपामिन आज हम बात करेंगे आईसीयू में दो बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण दवाएं। ये मैंने एक एम्पूल उठा के आपके हाथ में दिया, पकड़िए। एक आपके हाथ में दिया, पकड़िए। आप बताइए कौन सा है आपका? डोब्यूटामीन। कितने ml का वाइल है? एम्पूल है रादर। हाँ, 5 ml का है। 1 ml में कितने mg है? 250 mg। एक में है कि 5 में है? 5 में है। तो इसका मतलब 50 मिलीग्राम पर ml है। 5 ml का वाइल है। 250 मिलीग्राम आपके पास है। क्या है? डोब्यूटामीन। पकड़िए, आपके पास क्या है? डोपामीन। क्या है? डोपामीन। कितने mg का है? 40 mg का है 5 ml में। तो अगर 40 mg पर ml है तो 200 mg आपके पास है। तो आपके पास इस वाइल में 5 ml में 200 mg डोपामीन है और आपके पास सिमिलर स्ट्रेंथ में 250 mg डोब्यूटामीन है। अब हम लोग बात करेंगे ये होते क्या हैं। क्या बात करेंगे? होते क्या हैं। तो ये जो है कैटेकोलामीन्स ग्रुप की दवाएं हैं। किस ग्रुप की हैं? कैटेकोलामीन्स ग्रुप की दवाएं। ये क्या काम करती हैं और कैसे काम करती हैं? तो रिसेप्टर्स को बाइंड करने का काम करती हैं। तो अगर हम पहले डोपामीन की बात करते हैं तो डोपामीन D1 और D2 रिसेप्टर्स पे काम करती हैं। और D1 और D2 रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। कहाँ होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं और वेरियस पेरिफेरल टिश्यूज में होते हैं। तो D1 D2 रिसेप्टर्स को ये बाइंड करके क्या करेगी डोपामीन? ये करेगी वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम, अर्थात जो नस है उसको रिसेप्टर्स बाइंड करके पतला कर देगी। जब नस को पतला कर देगी तो जो उसके अंदर खून बह रहा है वो बढ़ जाएगा। तो अगर मालूम पड़ा मरीज का ब्लड प्रेशर 70 सिस्टोलिक चल रहा है तो आपने उसकी नस पतली कर दी तो वही 70 सिस्टोलिक की जगह 100-110 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि इतनी मोटी ट्यूब है तो पानी इसमें इतना आएगा। अगर इसी पानी को पतली ट्यूब में कर देंगे तो बढ़ जाएगा। तो जब ट्यूब का आकार हम छोटा कर देंगे, नैरो कर देंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन कर देंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो डोपामीन ने रिसेप्टर पे काम किया। रिसेप्टर D1 D2 थे जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा। और क्या हुआ? इसने क्या क्या 3 काम किए। इसने पहला काम किया डोपामीन ने कि आपका बीपी बढ़ाया। दूसरा काम किया कि इसने आपका हार्ट रेट बढ़ाया। क्या बढ़ाया? हार्ट रेट। तो ब्रेडिकार्डिया में भी हेल्प की। तीसरा इसने काम किया कि आपका उसने कुछ कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाने की कोशिश करी। क्या बढ़ाने की? आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करी। क्या इंडिकेशन है? डोपामीन दवा को किस इंडिकेशन में देंगे? उधर देखो कि डांट खाओ, मुझे देखो, बताओ किस इंडिकेशन में देंगे? इन्फ्यूजन में नहीं, इंडिकेशन। किस बीमारी में देंगे? बीपी कम। बिल्कुल सही, आपको तो पता है। हाइपोटेंशन, हाइपर नहीं, हाइपोटेंशन, शॉक वाली स्थिति में। किस स्थिति में? शॉक वाली। कौन कौन से शॉक होते हैं? दोनों शॉक्स में देंगे। पहला कार्डियोजेनिक शॉक और दूसरा सेप्टिसिमिक शॉक। तो सेप्टिसिमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक दोनों ही स्थिति में हम इसको देंगे। ब्रेडिकार्डिया में देंगे जब हार्ट रेट कम होगा। जब हार्ट रेट कम होगा तो उसको एवी ब्लॉक कहते हैं। मॉर्बिड्स फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री ब्लॉक दोनों में ही इस दवा का रोल है। इसके अलावा डोपामीन क्या क्या करता है? अब 3 चीजें हमको याद हो जानी चाहिए। पहला, हार्ट रेट बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? दूसरा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा और तीसरा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाएगा। अब हम बात करते हैं डोब्यूटामीन पे। डोब्यूटामीन और डोपामीन में क्या फर्क है? तो डोब्यूटामीन का मतलब है ये प्राइमरीली कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है बाय स्ट्रेंथनिंग द हार्ट मसल। ये हार्ट मसल की ताकत बढ़ा देता है तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ा देता है। जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ती है तो जिन मरीजों का इजेक्शन फ्रैक्शन पुअर है उनमें भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और कार्डियक फिलिंग बेटर होती है। जब कार्डियक फिलिंग बेटर होती है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसका पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। क्या है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कम करता है। तो डोब्यूटामीन ब्लड प्रेशर बढ़ाने की बहुत अच्छी दवा नहीं है, ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ाने की बहुत अच्छी दवा है। यही फर्क है डोपामीन और डोब्यूटामीन में। ये कैसे काम करती है? ये काम करती है, बाइंड करती है बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को। इसका पाथवे है बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को बाइंड करती है और दूसरी वाली जो डोपामीन थी वो D1 D2 रिसेप्टर्स को बाइंड करती थी। दोनों में ये फर्क है। तो क्या करेगी डोब्यूटामीन आपके लिए? ये पहली कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ा देगी। अगर हार्ट पहले इको में देखो कि धीरे धीरे चल रहा है तो ये चलने से कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी। जब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगी तो कार्डियक परफ्यूजन बेटर होगा, कार्डियक फिलिंग बेटर होगी। जब कार्डियक फिलिंग बेटर होगी तो जो है
ब्लड प्रेशर भी इंप्रूव करेगा ग्रेजुअली। इसके इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है? कब डोब्यूटामीन नहीं दे सकते? डोब्यूटामीन तब नहीं दे सकते जब हार्ट रेट 120 से ज्यादा हो। हमेशा याद रखिए कि अगर किसी मरीज को बहुत ही ज्यादा टकीकार्डिया हो रहा है, कार्डियक एरिथमियाज हो रहे हैं, या फिर सिस्टोलिक बीपी 90 से कम है, तो डोब्यूटामीन नहीं देंगे। तब आप क्या करेंगे? डोपामीन दे के पहले बीपी को बढ़ाएंगे। जब बीपी सिस्टोलिक 90 के ऊपर आ जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, तब आप धीरे से डोब्यूटामीन को ऐड करेंगे। क्या इंडिकेशन है डोब्यूटामीन ऐड करने का? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कैसे पता करेंगे है कि नहीं है? इको करके, इजेक्शन फ्रैक्शन देख के, और ब्लड में प्रो पीएनपी मार्कर को देख करके। अगर हार्ट फेलियर होगा तो प्रो बीएनपी मार्कर बढ़ जाएगा। नॉर्मली 300 से कम होता है, पर 1000 तक हम उसको नॉर्मली मानते हैं। अगर 1000 के ऊपर होता है या हजारों में होता है तो कंप्लीट हार्ट फेलियर का मरीज होता है, तो उसमें डोब्यूटामीन का बहुत क्लियर कट एस्टैब्लिश्ड रोल है। आप समझ गए? जी।